So now we'll understand the methods of solving quadratic equation. तो हम बात करेंगे कि हम किस तरह से कोई भी quadratic equation को solve कर सकते हैं. पहले क्या देखा हमने? पहले पहचानना सीखा कि quadratic equation कौन है और कौन नहीं है. बराबर है. अब अगर कोई quadratic equation है तो उसे हमें solve करने सीखना है कि how to solve it. बराबर है. हमने ऑलरेडी पोलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व किए हैं, उनके रूट्स फाइंड किए हैं. देखो ना, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ये कुछ नया नहीं है. और वैसे भी इसे आपने पोलिनोमियल स्टैंडर्ड 9th में इसको यूज़ किया है, वन ऑफ द मेथड को इसको यूज़ किया है. और उससे पहले वाली क्लास में भी 8th स्टैंडर्ड में भी अगेन यू हैव यूज दिस. इट इज़ नॉट समथिंग न्यू. तो देखते हैं हम लोग कि क्या क्या मेथड्स है सॉल्व करने के लिए. तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ इन द टेक्स्ट बुक्स देयर आर 3 मेथड्स व्हिच आर गिवन टू अस. एक है अपना फैक्टराइजेशन मेथड, फेमसली नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. नेक्स्ट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. बराबर. नाउ यहाँ पर थोड़ा खुश होने के बाद तुम्हारे लिए ये होगा कि भाई ये वाला कैंसल्ड है, ये वाला चीज निकल गया है पोर्शन से हमारे. तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला नहीं है तो उसे पढ़ नहीं रहे. थर्ड वाला जो है फॉर्मूला मेथड है. ठीक है. तो फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला मेथड में भी, उस मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. एक एक की बात कर लेते हैं. तो चलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की तरफ. तो गाइस इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक है. तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें फर्स्ट स्टेप पहले देख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका वो अरेंज्ड है या नहीं है. अरेंज्ड कैसा? स्टैंडर्ड फॉर्म में. अरेंज्ड कैसा? स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है आपका? तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. हाँ, जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, जनरल फॉर्म भी कहते हैं उसे. तो हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है कि नहीं है. फिर से कह रहा हूँ, प्लस और प्लस का या प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. यहाँ प्लस माइनस हो या यहाँ प्लस माइनस हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो है स्क्वायर का टर्म पहले है, फिर माइनस है, फिर एक्स का टर्म है, फिर माइनस है, और फिर हमारा कांस्टेंट टर्म है. तो ये अरेंज्ड है. जैसे ही अरेंज्ड हो तो आपने क्या करना है, a कहाँ होता है? एक्स स्क्वायर के आगे. तो यहां पर आपका a क्या होने वाला है? 6. c कौन होता है? विदाउट एनी वेरिएबल. तो ऐसा नंबर कौन है? 2 है. बराबर है. तो विदाउट साइन देखें इनका साइन पर अभी कोई ज्यादा फोकस मत करो. इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो. तो फर्स्ट में क्या करोगे आप लोग? a इंटू सी कर लेते हो. a इंटू सी. और 6 2 क्या होता है? 12 होता है. क्या होता है? 12. फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पर ये टाइम साइन देखने की जरूरत नहीं है. तो 6 इंटू 2 क्या हो गया? 12 हो गया. अब ये जो 12 है ना, इसके हम पॉसिबल फैक्टर्स को ढूंढते हैं. वी ट्राई एंड फाइंड द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस 12, कि किस तरह से हम 12 पहुंच सकते हैं. तो एक तरीका क्या होगा, एक तो 12 इंटू 1. 12 इंटू 1 भी 12 होता है. दूसरा तरीका क्या है? 2 इंटू 6. वेरी गुड. 2 इंटू 6. 3 इंटू 4. हाँ, 3 इंटू 4. ये 3 इंटू 4 आगे सुन में. अब इसमें से मैं कौन सा वाला इस्तेमाल करूंगा उसके लिए हमारे पास पूरा थ्योरी है. और मैं ऑल द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सारे टाइप्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके और आपको समझाऊंगा कैसे टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो फिलहाल मैं आपको भी बता दूं गाइस, जब यहाँ माइनस एंड माइनस का पैटर्न होता है, माइनस एंड माइनस, क्वाड्रेटिक में माइनस एंड माइनस का जब पैटर्न होता है ना, तो आपने जो अपने नंबर को फाइंड किया है, a इंटू सी के वैल्यू को जो फाइंड किया है, उसको जो 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, उन दोनों पार्ट को आप एक को बड़ा फैक्टर कह सकते हो, एक को छोटा फैक्टर कह सकते हो. एक को बड़ा रूट कह सकते हो, एक को छोटा रूट. तो इन दोनों को अगर लिया जाए तो यहाँ 12 बड़ा होगा, 1 छोटा होगा. इन दोनों को ले हम लोग तो 2 छोटा होगा, 6 बड़ा होगा. और इन दोनों को ले तो 3 छोटा होगा, 4 बड़ा होगा. तो पैटर्न अगर माइनस एंड माइनस का है तो यहाँ पर जो रूल है, रूल कहता है कि बड़े वाले को नेगेटिव लो और छोटे वाले को पॉजिटिव लो, दोनों को ऐड करो. बड़े वाले को नेगेटिव लो, छोटे वाले को पॉजिटिव लो, दोनों को ऐड करो. तो -12 प्लस 1 कितना आएगा? -11. बड़े वाले को नेगेटिव, छोटे वाले को पॉजिटिव. तो कितना आएगा इसका आंसर? -11. क्या यहाँ पर -11 है? नहीं है. बड़े वाले को नेगेटिव, छोटे वाले को पॉजिटिव. -6 प्लस 2 आंसर क्या आएगा? 4. क्या यहाँ पर 4 है? नहीं है. बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव. सॉरी, बड़े वाले को नेगेटिव, छोटे वाले को पॉजिटिव. तो -4 प्लस 3. -4 प्लस 3 क्या होता है? -1. क्या यहाँ पर -1 है? हाँ. तो इसलिए तो क्या -1 है. तो हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे स्प्लिटिंग के लिए वो इसको यूज करेंगे. बराबर. आई एम गोइंग पूरा बेस से जा रहा हूं मैं, कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता ये स्प्लिटिंग का तरीका क्या है उनके लिए आसान हो जाएगा. बाकी जो
जिन्होंने ऑलरेडी पहले ही क्लास में सीख लिया है वहीं पर आपको एकदम इसमें प्रो हो चुके थे, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल होगा। लेकिन ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। तो हम जब हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, बात क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो हम जब हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 4 को एज -4 यूज किया जाएगा और 3 को एज +3 यूज किया जाएगा, बराबर है। तो कैसा हो जाएगा ये चीज, देखो ये 6x² एज इट इज, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहां पर 4 को -4, ये -4x और 3 को प्लस में, तो ये +3x, तो ये देखो स्प्लिट हो गया आपका, -x किसमें स्प्लिट हो गया, -4x + 3x, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर -x ही रहेगा। तो आपने चेंज नहीं किया, बराबर है, यू हैव नॉट चेंज एनीथिंग, बस इसको एक ऐसे तरीके से लिखा कि ये दोनों मिलके ये बनते हैं, और जो -2 है वैसे ही रह जाएगा, उधर होगा 0। अब काम होता है भाई कॉमन लेने का, कि हम क्या चीज कब कॉमन ले ले, बराबर है। तो आप ये देखोगे अगर मैंने ये -4 को उधर ये पोजीशन रख दिया और 3 को ये पोजीशन रख दिया तो कॉमन लेना थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो ये सब काम कर सकते हैं हम लोग। तो ये 6x² + 3x -4x -2 = 0। क्या कर दिया मैंने, एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ गया, एक स्टेप ऐड ऑन हो गया, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, ये देखो यहां से 3 जो है ये 6 के टेबल में जाता है, बराबर, 3 के टेबल में 6 आता है यानी कि सर, और x भी कॉमन है। हाँ, इसका मतलब हम लोग जैसे 3 × 4 है तो 4 को पहले या 3 को बाद में ऐसा कर सकते हैं ना। यहां से भी आप कॉमन लोगे ना तो आंसर सेम ही आएगा, अगर यहां से भी आप कॉमन लोगे ना तो आंसर सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, बराबर। देखिए क्योंकि 4 के टेबल में मतलब 4 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, तो यहां से एक नंबर 2 कॉमन आता, और x यहां पर भी है, x यहां पर भी, तो x भी कॉमन आता। सर मतलब बोलने का मतलब ये था कि छोटे नंबर को पहले ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब बोलो, बड़ा नेगेटिव और छोटा पॉजिटिव लेने का, बड़ा नेगेटिव और छोटा पॉजिटिव लेने का फैक्टर ना। हाँ तो वही है ना भाई, हाँ ये पैटर्न है, तो बड़ा वाला नेगेटिव रहेगा, छोटा वाला पॉजिटिव रहेगा, बस ये पैटर्न के ऊपर डिसाइड होगा। तो हमको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा समय आया तो भाई हमको, क्योंकि वो कंफ्यूजन होता है ना कि किसको प्लस रखूं किसको माइनस रखूं, इसमें आप मिस्टेक कर जाते हो, तो मैंने इसके लिए ऐसे करके बता दिया आपको। तो जैसे ही समय आप डिसाइड कर लोगे, पहले डिसाइड कर लोगे बड़ा वाला पॉजिटिव या छोटा वाला पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव। ओके सो गाइस, तो यहां से इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x, तो एक तो 3 भी लोगे और x भी लोगे, क्योंकि x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, x कॉमन, और नंबर 3 जो है छोटा वाला जो नंबर है वो उसके टेबल में बड़ा वाला नंबर आता है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट बन जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे बड़ा मिस्टेक करते हैं, कॉमन लेने का मतलब वो समझते हैं कि हम माइनस कर रहे हैं, हम माइनस नहीं कर रहे हैं। देखो इन दोनों में से आपने 3x कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, मतलब ये टर्म यहां पर क्या लिखोगे, तो यहां पर पहले टर्म क्या था, तो पहले टर्म जो है वो 6x² है, देखो यहां पर उसमें से क्या कॉमन लिया आपने, 3x कॉमन लिया है, यानी कि आपको 3x से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करो, किसको, वो टर्म को, तो उसकी जगह पर जो बचा है वो नंबर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये टर्म को हमने जो कॉमन लिया था उससे डिवाइड किया, तो जो आंसर होगा वही यहां पर आएगा। तो ये x से x² क्या, x बचा, ये 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर बचा है 2x, तो यहां पर होगा आपका 2x, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर जो ये साइन है वो साइन आ जाएगा, फिर यहां पर टर्म क्या है, यहां पर टर्म है 3x, क्या कॉमन लिया आपने 3x, तो उसी से डिवाइड करो, ये कैंसिल, क्या बचा 1, यहां पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। फिर यहां पर क्या कॉमन ले, यहां पर क्या कॉमन लिया जाए, तो भाई यहां ये टर्म का जो साइन होता है ना वो साइन तो आएगा ही बाहर, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, x यहां पर है, यहां पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं हो सकता, 2 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, तो यहां पर 2 ले लिया आपने, ब्रैकेट बन गया। अब क्या बचा, अब यहां पर क्या बचा, तो यहां पर टर्म क्या भाई, 4x, यहां पर टर्म है आपका -4x टर्म है, क्या कॉमन लिया आपने, -2 कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, क्या बच रहा है 2x, यहां पर 2x है, ठीक है। अब यहां पर क्या बचेगा, यहां पर, तो यहां पर आपने कॉमन क्या लिया है 2, हाँ, यहाँ टर्म है -2, आपने कॉमन भी -2 लिया है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, क्या बचा 1, यहाँ पर बच रहा है +1। सर मतलब कुछ नहीं है तो 1 जी, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन प्लस था, प्लस डाल दिया, यहाँ पर भी आप वही सोचते हैं कि साइन माइनस है तो माइनस आएगा, नहीं, थोड़ा केयरफुल होके, ठीक है। और उसको चेक करने का भी तरीका है, वापस से सेंड करके देख सकते हो, -2 इंटू -2x -4x, -2 इंटू 1 -2, तो अगर इसमें आप वापस से मल्टीप्लाई करते हो और ऊपर का टर्म जैसा वैसा आ जाता है तो राइट आपने कॉमन लिया है,
और जब मल्टीप्लाई वापस कर रहे हो ऊपर का टर्म नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस चीज को। या सर वो बाजू वाले टर्म को देख के कर यहाँ या फिर ये जैसा है वैसा वो आ जाता है, ये 2x + 1 2x + 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कॉमन आ जाएंगे क्योंकि ये 2 बार है, तो ये 2x + 1 और ये जो बच गया 3x - 2 3x - 2 = 0 = 0। ओके, अब कहने का मतलब क्या है, या तो ये 0 या तो ये 0, करेक्ट है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। अब यहां से x को ढूंढेंगे हम लोग, तो ये 2x = -1 हो गया, 1 जाएगा उधर तो -1, एंड देयरफॉर आपका जो x है -1/2 हो जाएगा। ये दिख रहा है ना मुझे? ओके, तो x मिल गया यहां से, ये मल्टीप्लाई में था 2 उधर जाकर डिवाइड में हो गया, एंड सिमिलरली आप 3x को बोल सकते हो 2 -2 को वहां भेजा तो, और x हो जाएगा यहां से आपका 2/3। इस तरह से आपको रूट मिल गए, ये दोनों इसके रूट्स है, ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स है, यानी इस इक्वेशन में जीरोस है, ठीक है। सो जा। ओके, नेक्स्ट जो है भाई, कॉफी दो उसको भी। सर बस आके ब्लिंक किया। हाँ चल ठीक है। अगला जो है, रात को बड़ा मेहनत करता है वो, तुम सब सोते हो ना, वो रात को बड़ा मेहनत करता है। नेक्स्ट जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो नहीं है, वो नहीं है, कैंसिल हो चुका है। ये तू सुना है तो चलो ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये कैंसिल्ड है। अब हम जाते हैं फॉर्मूला मेथड की तरफ। तो फॉर्मूला मेथड में समझने की क्या बात है गाइस, देखो अगर आपको ये फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है तो इसका एल्गोरिथम समझ लो। इसमें सबसे पहले जो आपका इक्वेशन है, वो इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म में होना चाहिए। जनरल फॉर्म तो जानते हो आप लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वहां से कंपेयर करके ए, बी और सी का वैल्यू, ये 3 वैल्यू निकाल लो। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और ए का वैल्यू कहां पर होता है, x² के आगे का टर्म। बी का वैल्यू कहां होता है, x के आगे का टर्म। और सी का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। मिल गया अपने को। तो ये पहला स्टेप, कंपेयर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। जब ये मिल जाता है तो उसके बाद गाइस हमको सेकंड स्टेप में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम डेल्टा भी कहते हैं और डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। उस पे मैं आता हूं कि उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आई कम टू दैट। पर सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले स्टेप में ए, बी, सी का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे स्टेप में हम डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, और तीसरे स्टेप में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर हमारा इक्वेशन वेरिएबल एक्स में है तो फॉर्मूला जो बनेगा वो एक्स में बनेगा। अगर पी में रहेगा तो ये फॉर्मूला पी में बनेगा। अगर ये वाई में रहेगा तो यहां पर वाई आ जाएगा। अगर ये जेड रहेगा तो यहां पर जेड आ जाएगा। समझ में आया क्या? ओके, सुना है। नाउ गाइस डी वाले पे आ जाए, ये डी वाले पे आ जाए। फॉर्मूला क्या था, -b ± √d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। अब डी क्या है, तो डी के अपने पास कुछ 3 वैल्यू हो सकते हैं अगर डी सॉल्व करोगे तो। डी का फॉर्मूला क्या है, b² - 4 × a × c। जो a b c का वैल्यू निकाला है ना, वही वैल्यू रहेंगे। तो d = b² - 4 × a × c। अगर आपका d का वैल्यू 0 हो गया, बराबर है, तो आपका जो आंसर होगा, जो रूट्स होंगे वो इक्वल भी होंगे और रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल और इक्वल का मतलब वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और दूसरा इक्वल का मतलब अगर एक 2 हुआ तो दूसरा भी 2, एक 3 हुआ तो दूसरा भी 3। अरे पॉज कर देना, इतना क्या मरना है। ओके, तो बच्चों डी का वैल्यू जब निकालोगे आप तो डी 0 आ सकता है। अगर डी का वैल्यू 0 आया तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है, इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि जो अपने रूट्स आएंगे, जैसे ये दोनों रूट आए थे ना, रूट, ये दोनों रूट हमारे इक्वल होंगे और ये दोनों रूट हमारे रियल भी होंगे। रूट्स इक्वल, रूट्स रियल। इक्वल यानी एक का आंसर 2 आया तो दूसरे का आंसर भी 2 आएगा, एक का आंसर 3 आया तो दूसरे का आंसर भी 3 आएगा। ये है, सॉल्व किया आपने डी का वैल्यू, और डी का वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, जैसे +45, +30, +20, ऐसा कोई नंबर आ गया, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रूट्स रियल है। रूट्स होंगे वो रियल, यानी कि दे बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर। लेकिन इसके जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे,
यानी डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। अगर एक -2 है तो दूसरा +2, अगर मैग्नीट्यूड सेम भी हुआ तो जो साइन है वो ऑपोजिट होगा। समझ में आया क्या? Yes, एक 4 होगा तो एक -4 होगा, एक 10 होगा तो एक 15 होगा, मतलब ऐसे अलग हो सकते हैं। एक √3 होगा तो दूसरा √4 होगा, कुछ ऐसे अलग होंगे। आई बात समझ में? अगर आपने डी को सॉल्व किया, उसका वैल्यू नेगेटिव आ गया तो आप आगे सम नहीं करोगे, आप बोलोगे कि रूट्स आर नॉट रियल, ये जो रूट्स है ये इमेजिनरी है, ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करते। बराबर है? तो ये ध्यान रखना है। तो अगर पॉजिटिव 0 आ रहा है तो आगे सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो आगे सॉल्व करेंगे, नेगेटिव आ गया तो आप ये सेकंड स्टेप पे ही स्टॉप कर दोगे, फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, तो क्या डी का वैल्यू समझ गया? yes sir. अच्छा, अब यहां पे चलते हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व किया जाए, वही सेम एग्जांपल को। तो यहां पर ए का वैल्यू क्या होगा हमारा? देखो पहले क्या करना है, कंपेयर करना है। पहला स्टेप में ए का वैल्यू क्या होगा? 6 ए का वैल्यू 6 होगा। बी का वैल्यू क्या होगा? -1 -1। वेरी गुड। और सी का वैल्यू -2 -2। मिल गया ए बी सी का वैल्यू। yes sir. अब सेकंड स्टेप में हमें डी का वैल्यू फाइंड करना है। डी का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर -4 AC, बराबर है? दैट इज बी का वैल्यू -1, तो ये -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू सी 6 है ना, 6, और सी का वैल्यू -2। तो इसका आंसर होगा -1 का 1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां पर एक माइनस, यहां पर एक माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना सब। और 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, तो इसका आंसर क्या है आपका? 49। ये आपका डी का वैल्यू आया। डी का वैल्यू कितना आया? 49। ठीक है, प्लस में तो प्लस में सॉल्व हाँ, यानी रूट्स क्या होंगे? दो अलग अलग होंगे। और रियल और आगे सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे हम लोग? करेंगे करेंगे। जब 0 होगा तो करेंगे, प्लस होगा तो करेंगे, नेगेटिव होगा तो नहीं करेंगे। तो आगे करना है हमें। तो थर्ड स्टेप में सम किस में? एक्स में। तो फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लग गया गाइस। माइनस ऑफ b, b कितना है यहां पर? -1, तो उसका माइनस क्या हो जाएगा? 1। b का जो साइन यहां रहता है ना, जब यहां लोगे तो उसका ऑपोजिट साइन ले लेना। यहां पर माइनस है तो वहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये आ गया 1, ये प्लस माइनस वैसे का वैसे रह जाएगा। अंडर डी का वैल्यू कितना आया था आपका? 49 तो √49 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू ए। 2 का वैल्यू क्या है? 2 है। ए का वैल्यू क्या है? 6। 2 6 क्या हो जाएगा? 12 ये 12 आ गया। ठीक है, तो यहां से आप आगे बढ़ते हुए बोलोगे आपका जो x है ये 1 प्लस माइनस, ये जो √49 है किसका रूट है वो? हाँ, तो बाहर निकल सकते हैं। जब नहीं निकलेगा तो ऐसे छोड़ दो। कोई ऐसा नंबर जैसे 33 आ गया तो क्या उसको निकाल पाएंगे हम लोग? नहीं तो उसको ऐसे छोड़ देंगे। अगर निकल रहा है रूट से बाहर तो उसको निकाल दो। समझ में आया क्या? यस सर। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 7/12। अब देख लिया आपने यहां पर। अब इसके आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग गाइस? x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 7/12। मतलब सेम लिया इसको लेकिन प्लस के साथ। अब दूसरी बार एक और बार लेंगे और x इक्वल्स टू 1 माइनस 7/12। तो एक बार हमने प्लस के साथ ले लिया यहां पर और इसी को एक बार हमने माइनस के साथ ले लिया। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस माइनस का। तो जब सिंप्लीफाई हो जाए थोड़ा तो प्लस वाले को एक साथ रख दो और माइनस वाले को एक साथ, क्यों? 2 रूट आएंगे ना। अब इसको ओरली सॉल्व करेंगे, इसको यहां पर हम इसको हम लोग ओरली सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 7 8, 8/12 क्या आंसर होगा? 8/12 2/3। तो यहां से आंसर आएगा x का 2/3। एक x का आंसर आ गया। और इसका आंसर क्या होगा? 1 माइनस 7 तो -6 होगा और -6/12 यानी 6/12 माइनस छोड़ दो। 6/12 6/12 कितना होगा? हाफ हो जाएगा और माइनस है तो माइनस हाफ। अरे बराबर है गाइस? यस सर। माइनस हाफ। ओके, अब यहां का आंसर देख लो और ये वाला आंसर देख लो, दोनों सेम है। तो आप कोई भी मेथड करो आंसर जो होगा वो सेम आएगा। ठीक है, किसी भी मेथड से। अब हम लोग ने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब आपको जो मेथड इजी लगेगा, बराबर है, तो वर्ड प्रॉब्लम का जब सीरीज हम एक साथ करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाना मैं सिखा दूंगा। इक्वेशन को जो सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक तो बना देंगे हम लोग, उसके बाद जो सॉल्व करना है उसे आप किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप स्प्लिटिंग से करो या आप फॉर्मूला मेथड से करो। तो वो जिसमें आपका हाथ बैठ जाए उस मेथड से आप ट्राई कर सकते हो।
ठीक है।